हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रियंका बाजपेयी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो दो वीडियोस अपने दिए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें मैंने एक में आपको 50 क्वेश्चन दिए हैं, एक में 25 75 क्वेश्चन आप सभी ने लर्न कर लिए होंगे। ये वीडियो मेरा 5 तारीख तक आपको वन लाइनर वीडियो बिल्कुल मिलता जाएगा। आप किसी और चैनल में आपको भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से हम आपको वीडियो लेट दे पा रहे हैं। और हम 1 तारीख को आपसे लाइव सेशन करेंगे, 1 जनवरी को। वो टाइमिंग हम आपको बता देंगे। आप जितना से जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सभी टेक्निकल के पास पहुंचना चाहिए और आपको बिल्कुल इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उच्च विभव पर विद्युत रोधक भंग जांचने हेतु, मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। लेकिन भाषा शैली देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन इसरो और यूपीपीसीएल में आया हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्च विभव पर विद्युत रोधक भंग। मैं बिल्कुल वही वही पेपर नोट करती जा रही हूँ। किससे जांचते हैं? मैगर से। किससे जांचते हैं हम लोग? मैगर एक यंत्र होता है उससे। और जो मैगर होता है, मैगर इनफाइनाइट से जीरो रीडिंग लेता है। मैंने इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दिए। मैगर 1000 ओम से लेके 10,000 ओम से अधिक तक के रेजिस्टेंस को माप सकता है। मैगर एक हाथ से चलने वाला डीसी जनरेटर और ओम मीटर से मिलकर बना होता है। तो आप समझ गए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं? मैगर से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लक्स घनत्व किससे परिभाषित है? फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला होता है बी बराबर फाइव अपॉन ए। और मैंने यहाँ पे इसकी यूनिट भी बता दी है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यूनिट्स एसआई में इसका मात्रक होता है टेस्ला और सीजीएस में इसका मात्रक होता है गॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इधर उधर मत भटकिएगा, इसी को पढ़ते रहिए। काफी कुछ आपको मिल जाएगा। आप एग्जाम एक बार दे के आएंगे तो आपको समझ आएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे विभाग में सिलेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में ब्रीथर शोषक किस लिए प्रदान किया जाता है? हवा से नमी को अवशोषित करने के लिए। ब्रीथर भैया जो होता है ना, वो हवा में जो नमी होती है उसको अवशोषित कर लेता है। यदि थोड़ी सी भी नमी ट्रांसफार्मर में पहुंच जाएगी तो तेल खराब हो जाता है। मैंने अपने नीचे लिख भी दिया गया और ऑप्शन में केवल यही था, हवा से नमी को अवशोषित करता है। ब्रीथर में कैल्शियम क्लोराइड सिलिका जेल भरा होता है और सिलिका जेल, इसको भी आगे भी हम डिस्क्राइब करेंगे। वैसे पीछे जो मेरा पार्ट 2 वीडियो हुआ है उसमें ये है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इंडक्टेंस मतलब प्रेरण में स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला। स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भैया? 1/2 L इंटू आई स्क्वायर जूल। फॉर्मूले सभी लर्न करते जाइएगा। वैसे मेरे वीडियो में एक में आपको फॉर्मूले की लिस्ट भी मिलेगी। जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए आज 27 तारीख है, 27 का 50 क्वेश्चन, 28, 29, 30, 31, मतलब आपको करीबन 5 तारीख तक 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और 500 क्वेश्चन आप सभी लर्न रखिएगा। 1 तारीख को हम लोग लाइव मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एसआई पद्धति में विद्युत आवाज की मूलभूत इकाई क्या है? मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है कूलाम। ये जो ऑप्शन थे मैंने वो भी यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिए हैं। वोल्ट, वोल्ट किसकी यूनिट होती है? वोल्टेज की होती है। और वोल्टेज दो प्रकार के होते हैं, ईएमएफ और पीडी। मतलब कि ईएमएफ और पीडी दोनों की और वोल्टेज तीनों की यूनिट हमारी वोल्ट होगी। सेल्सियस किसका यूनिट होता है? वो टेम्परेचर का होता है, तापमान का। और कूलाम किसका है? विद्युत आवेश का। एम्पियर करंट की इकाई एम्पियर होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसकी द्वितीयक वाइंडिंग हमेशा बंद रखी जाती है? हमेशा बंद रखी जाती है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर है? वो करंट ट्रांसफार्मर, इसको सीटी ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और मैंने डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करी है। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी। प्राइमरी बहुत ही कम टर्नों की होती है और सेकेंडरी में ज्यादा टर्न। ये एम्पियर मीटर लगा है। और यहाँ से आप देख लीजिए, इसको बंद कर दिया। यहाँ से हम एसटी सप्लाई देते हैं और इधर से हम लोड देते हैं। अब देखिए इसमें मैंने आगे इसको क्लेरिफाई भी किया है। अधिक करंट मापने के लिए करंट ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। सीटी में एम्पियर मीटर के सेकेंडरी में लगाया जाता है। देखिए मैंने लगाया भी है, सीटी एम्पियर मीटर के सेकेंडरी में, मतलब ये सेकेंडरी वाइंडिंग में एम्पियर मीटर ये लगा हुआ है। बहुत लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, मैडम आपका पीडीएफ नहीं मिल रहा है। भैया मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप बाजपेयी टेक्निकल क्लासेस करके इसको
उस पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी। अगर बहुत लोग शिकायत करते हैं कि मैम वो ओपन नहीं हो रहा, अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम पे जाके वाजपेयी टेक्निकल क्लासेस ज्वाइन करें, उसको ऐड करें अपने आप में, और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और उसको आप प्रिंट ले लें तो आपको सहूलियत रहेगी। वैसे मैं तो बोलूंगी कि इसको वीडियो पॉज कर करके आप लिखना सीखो। लिखने से सारे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के होते हैं वो सारे ऑर्गन्स ओपन रहते हैं, तो हमें जल्दी लर्न होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप एक प्रकार का है, मतलब वो कौन सा एक प्रकार का है, तो डिस्चार्ज लैंप है। और यहाँ मैंने हाई प्रेशर मरकरी लैंप 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एमए मरकरी ऑर्गन, एमएटी मरकरी ऑर्गन टंगस्टन, एमबी मरकरी बर्नट। देखिए ये यूपीआरवीएनएल, डीएमआरसी, एनएमआरसी, इसरो, एमपीटीओ, एमईएस, जितने भी, इसीलिए मुझे टाइम लग जाता है क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल, मेरा ये पहली बार चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हैं, उनका बोलना है कि मैम चैनल पे आइए, तो इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है थोड़ा सा मटेरियल कलेक्ट करने में इधर उधर से। और आप देखिए सारे सारे पेपरों का निचोड़ है, इसलिए आप भटकिएगा मत बिल्कुल भी। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो पड़े रहते हैं तो लोग इधर उधर भ्रमित होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा। 5 तारीख तक आप पूरा फोकस इसी पे कीजिएगा, और 5 के बाद जो एग्जाम देने जाएंगे उन्हें काफी कुछ हद तक समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन क्या है। E बराबर 5 ZNP अपॉन 60A वोल्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ईएमएफ और पीडी वोल्टेज होते हैं और ईएमएफ की यूनिट वोल्ट हो गई। फिर नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन 4.445 मैक्सिमम FN वोल्ट, यहाँ पर भी ईएमएफ है तो यूनिट वोल्ट हो गई। अल्टरनेटर की देखिए, अल्टरनेटर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, ई आर एम एफ बराबर 2.22 इंटू 5FZ। यदि पिच फैक्टर केपी और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की गणना करनी हो तो यहाँ पर केपी और केडी लिख देंगे। केपी जो होता है पिच फैक्टर होता है और केडी जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। फिर यदि कॉइल और यदि प्रति कॉइल टर्न की संख्या हो तो जेड बराबर 2T, तो यहाँ पर फॉर्मूला इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और टी यहाँ पे और ऐड हो गया, 4.44, सॉरी आपको दिखा नहीं, तो फिर से मैं बोल देती हूँ, यदि प्रति क्वाइल टर्न की संख्या टी हो तो जेड बराबर 2T लेते, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और एफ टी के पी के डी वोल्ट्स में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये फॉर्मूले लर्न करते जाइएगा, फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लाई बैक इन्वर्टर, फ्लाई बैक कन्वर्टर में ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पोलरिटी कहाँ होती है। फ्लाई बैक कन्वर्टर, कन्वर्टर का काम क्या होता है भैया, एसी को डीसी में चेंज करना है। यहाँ पर पूछा गया है कि कन्वर्टर में ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पोलरिटी कहाँ होती है, तो वाइंडिंग के विपरीत सिरों में, जो वाइंडिंग होती है उसके विपरीत सिरों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के लिए प्राइम मूवर का प्रयोग होता है, अल्टरनेटर में स्टीम टरबाइन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले को बिजली की सप्लाई या आपूर्ति की ऊर्जा किससे प्रदान की जाती है, तो करंट ट्रांसफार्मर एवं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सीटी मतलब करंट और पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में रिले को बिजली की आपूर्ति ऊर्जा दी जाती है। क्वेश्चन को नोट जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, तो एलईडी का पूर्ण रूप लाइटिंग इमिटिंग डायोड। इसमें कौन सा मटेरियल होता है, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड। ओके, एलईडी का फुल फॉर्म, एक मेरा फुल फॉर्म का वीडियो में पड़ा है, मेरे में बहुत ज्यादा वीडियो साथियों नहीं पड़े हैं, 20 वीडियो मुश्किल से पड़े हैं और बहुत ज्यादा 1 घंटे के होंगे सारे वीडियो इंक्लूडेड करके, तो आप लोग सारे वीडियोस को एक बार देख लीजिए। यह सिंबल किसका है, तो देखिए एलईडी में 2 एरो ऊपर की ओर होते हैं और अगर यही फोटोवोल्टाइक सेल होता तो एरो अंदर की ओर होते। एलईडी का यूज इंडिकेटर डिस्प्ले डिवाइस के रूप में होता है। चुंबकीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल का नियम किसने दिया, तो कूलाम ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिवाइस दोनों दिशाओं में डीसी करंट ले जा सकता है, तो मॉसफेट ले जा सकता है। मॉसफेट का फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना लोड वाले एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच
कालांतर कितना होता है, मतलब कि फेजों का अंतर कितना होता है। अगर आइडल ट्रांसफार्मर है तो इनके बीच फेजों का अंतर 180 होता है। घरेलू अनुप्रयोगों में लोड कैसे जोड़ा जाता है, तो पैरेलल में। घरेलू जितने भी उपयोग होते हैं उनमें लोड पैरेलल में जोड़ा जाता है। सेल एम्पियर घंटे की दक्षता कैसे परिभाषित की जाती है, तो एम्पियर आवर बटे एम्पियर आवर। डिस्चार्ज वॉट आवर, बट यहाँ गलत तो हो गया थोड़ा सा, एम्पियर आवर बटे वॉट आवर होती है, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। एम्पियर आवर घंटे में डिस्चार्ज और एम्पियर आवर वॉट घंटे में चार्ज, इससे हम उसको परिभाषित करते हैं। बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में होती है या वॉट आवर में होती है। आगे देखिए, एक्स्ट्रा सुपर केबल का प्रयोग किस वोल्टेज लेवल पर करते हैं, तो एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज का किस लेवल पे करते हैं, 132 केवी पे। और अब हमने क्लासिफिकेशन पूरी केबलों का कर दिया है, बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन थे, एक ही जगह मैंने इसको कलेक्ट कर दिया है। देखिए क्या है, फर्स्ट है लो टेंशन केबल, मतलब एलटी केबल जो होती है वो 1 किलोवाट तक के लिए होती है। हाई टेंशन केबल एचटी केबल 1 से 11 केवी तक होती है। सुपर टेंशन केबल, इसको एसटी केबल बोलते हैं, वो 11 से 33 केवी तक होती है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल जो ईएचटी केबल होती है वो 33 से 66 केवी तक होती है। ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल ये जो होती है इसको ही हम सुपर एक्स्ट्रा केबल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा जो ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑयल फील्ड गैस प्रेशर केबल ये 66 से 132 तक होती है, और यहाँ पर आंसर यही है कि सुपर एक्स्ट्रा सुपर केबल तो 132 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड में पॉजिटिव प्लेटें किसकी बनी होती हैं, तो लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेटें जो होती हैं वो लेड पेरोक्साइड PbO2 की बनी होती है। अगर क्वेश्चन पूछता इसमें नेगेटिव प्लेट किसकी होती है, तो स्पंजी लेड Pb की होती है। अगर क्वेश्चन इसमें पूछता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है, तो S2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। साथियों हम एक साथ सब जगह करा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, हर व्यक्ति तक पहुंचता जाए। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31, VAR किसका मात्रक है, ये मैंने पार्ट 2 वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया है, रिएक्टिव पावर का है। उसमें मैंने एपरेंट पावर सारी पावर बताई है, 3 पावर होती है, रिएक्टिव, एपरेंट और ट्रू पावर, तीनों के यहाँ पे यूनिट बता दिए हैं। फिर है चुंबकीय क्षेत्र में सामर्थ्य की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वेबर। सीजीएस पद्धति में इसको मैक्सवेल बोलते हैं। ये डीआरडीओ का क्वेश्चन है, डीआरडीओ 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर पे है, आपेक्षिक पारगम्यता मापने के लिए किस माध्यम को चुना जाता है, तो निर्वात वैक्यूम को चुना जाता है। फिर है 35 में सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरण का सूत्र क्या है, ये एमपीटीओ डीआरडीओ डीएमआरसी का क्वेश्चन है। इसमें L बराबर N फाई अपॉन आई चीजों को डिस्क्राइब किया हुआ है। इसका यूनिट जो होता है हेनरी। यूनिट भैया जरूर देख लेना, एक दो क्वेश्चन तो मात्रक से आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन फुल फॉर्म से हो जाते हैं, कहीं भी कुछ छोड़ना नहीं है। इतना कुछ मिलने के बाद भी अगर अब भी दूर सवेरा है तो इसमें सिर्फ कसूर तेरा है। ये देखिए, इंडक्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है, कॉइल के टर्नों पर निर्भर करता है, कॉइल की लंबाई पे करता है, कॉइल का घेरे पे करता है, कॉइल की परमेबिलिटी पर करता है। तो इंडक्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है, चारों को मैंने डिस्क्राइब करा है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मेरा जो लाइव सेशन 1 जनवरी को होगा, मेरे जितने भी क्वेश्चन 1 जनवरी तक आपसे पूछे जाएंगे उसकी एक टेस्ट सीरीज होगी और हम लोग उसको करेंगे, देखते हैं उसमें अपने अपने आप को सब लोग चेक करेंगे, टाइमिंग हम आपको बता देंगे। ये देखिए 37, विद्युत परिपथ में वह बिंदु जहां पर 2 या 2 से अधिक तत्वों का कॉमन कनेक्शन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, संधि, नोड। जब भी दो धातुओं को एक जगह पे मिलाते हैं तो जहां मिल रही होती है वो पॉइंट उसका नोड होता है, उसको हम संधि जंक्शन बोलते हैं। जैसे रेलवे पटरी पे आपने देखा है, रेलवे जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन पे को जब चेंज करती है तो वहां पर भी एक नोड होता है, जैसे जो ट्रेन पहुंचती जाती है उसी को ही हम बोलते हैं जंक्शन। ये कौन सा जंक्शन है, ऐसे बोलते हैं ना कि ये वाला जंक्शन आ गया, वो स्टेशन है, वो जंक्शन है, तो वो जहाँ पे भी दो चीजों का मेल होता है वो नोड, वो संधि जंक्शन कहलाता है। अच्छा साथियों, इसका नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, ये यूपीपीसीएल में भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। ट्रांसफार्मर कोर में एडी करंट पावर लॉस
किसके समानुपाती होता है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। और मैंने नीचे एडी करंट का फॉर्मूला लिख दिया है देखने के लिए। एडी करंट बराबर होता है W/E/B² M मैक्सिमम मतलब फ्लक्स F² तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के अनुपात में होता है। पूरा फॉर्मूला डिस्क्राइब है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन होता है हमेशा स्टार में होता है। अल्टरनेटर के जो आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं वो किसी और में होते ही नहीं है, वो हमेशा स्टार में होते हैं। विद्युत अपघटन की घटना किसके द्वारा नियंत्रित होती है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नहीं, फैराडे के इलेक्ट्रिक अपघटन के नियम पर होती है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे जनरेटर काम करता है। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के सिद्धांत पे बैटरी काम करती है। मैं कुछ कुछ बोलती भी जाऊंगी, लिखते जाइएगा उसको। क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई होती है न्यूटन अपॉन कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम होती है। इसका फॉर्मूला लिख रखा है तीव्रता का H बराबर फाई अपॉन ए। इसका मात्रक इसका भी लिख लेना, एक मात्रक होता है एम्पियर टर्न मीटर। यदि एक अल्टरनेटर की गति बढ़ जाती है तो आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवृत्ति बढ़ जाती है। क्यों? F प्रोपोर्शनल फाई एन, F प्रोपोर्शनल P और F प्रोपोर्शनल 1/20। फॉर्मूला निकल के आता है F बराबर NP/120। तो F N के समानुपाती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो गति भी बढ़ेगी, अगर गति बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी, पोलों की संख्या बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बता दिया दोस्तों। इसको हम यहीं पे रोकते हैं। आगे का नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं मॉर्निंग में दूं। अब तक के आपके पास 45, 25 और पिछले 50 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। सब लोग लर्न करते रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। एक्चुअली ये मैं इसलिए अभी और नहीं बोल पा रही, मेरे को बहुत तकलीफ है गले में बोलने में, इसलिए मैं अभी ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू। टेलीग्राम पे जुड़िए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाइए। थैंक यू।